ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन का नज़ारा बहुत ही सुंदर अलग प्रकार का दिखाई दे रहा था। वहाँ पर 3-4 स्थानों पर अलग अलग मूविंग मॉडल्स थे। पहले प्रकार का जो मॉडल था उसके फेस, मुंह, आंखें ऐसी हल्की हल्की मूवमेंट चल रही थी और उसकी आंखों से जैसे कोई सितारे की तरह रोशनी दिखाई दे रही थी। मुंह से भी कुछ न कुछ मधुर बोल हल्की रीति से सुनाई देते थे। और दूसरे प्रकार का जो मॉडल था उसकी मूवमेंट कुछ ज़्यादा थी और उसकी तरफ से जो लाइट थी थोड़ा दूरी तक, और वो लाइट की किरणें चारों ही तरफ गोल गोल सर्कल में घूम रही थी और वो दृश्य भी अच्छा लगता था। कभी लाइट ऊपर की ओर जाती है, जैसे न कि फुलझड़ी जलाते हैं और चारों तरफ फैलती हैं, ऐसे वो दिखाई दे रहा था। और तीसरा प्रकार का जो मॉडल था उसकी जो लाइट निकलती थी बहुत दूर तक जा रही है और उसकी लाइट की किरण से कोई न कोई प्रकार के वरदान ऐसे दिखाई देते थे। तो तीनों के सामने बहुत लोग खड़े हैं। जो पहले वाले मॉडल के सामने खड़े थे, कुछ लोग खड़े थे, वो दृश्य तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बार बार कहते हैं कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ दो, ऐसे वो बोल रहे थे। और दूसरे मॉडल में उनको कुछ मिलता था, प्राप्ति होती थी, कोई ना कोई आ रही है, लेकिन जैसे बच्चों के सामने खिलौने होते ना, हाथ में खिलौना आया फिर वो खिलौना जैसे कि ऊपर की ओर उड़ जाता था, तो उनको कुछ न कुछ कोई वरदान या कोई ना कोई चीज ऐसे ही मिल रही थी। लेकिन वो आते ही थोड़ी देर उनके पास रहती और थोड़ी देर के बाद वो जैसे ढूंढते थे कहाँ गया है। तो तीसरे प्रकार के मॉडल के सामने जो बच्चे खड़े थे वो जैसे ही उनको देखते थे उनकी झोली जो है वो भरती जा रही थी और उनको बहुत कुछ प्राप्तियां हो रही थी। और बाबा भी देख रहे थे, बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, आज बाप ने क्या देख रहे हैं बच्चों का। बाप ने तो हर एक बच्चे को संपूर्ण स्वरूप में लाने के लिए बाप खुद और विशेष एडवांस पार्टी के रत्नों के द्वारा हर एक बच्चे का संपूर्ण स्वरूप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और बाप बच्चे के पूरे संपूर्ण स्वरूप के द्वारा विश्व की आत्माओं को वरदान और विश्व की आत्माओं को अनुभूति और बाप की प्रत्यक्षता और ईष्ट बनकर के भक्तों को अनुभव कराना चाहते हैं। लेकिन बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, पहले प्रकार के जो दिखाया वो बच्चे बाप के बहुत लाडले हैं, ज्ञान और योग के मनन भी करते हैं
पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं, लेकिन बीच बीच में उनके सामने एक तो अलबेलापन, दूसरा कभी कभी बाहरी बातों का प्रभाव, तीसरा कभी कभी वो दूसरे लोगों से मत लेकर के श्रीमत के अंदर मिक्स कर देते हैं, और साथ साथ माया के बाहरी रूप से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से बाप ने जो दिया है अंदर ही अंदर उसको मनन करते हैं, लेकिन बाहर निकालना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, उतना वो दे नहीं पाते हैं। फिर दूसरे जो बाबा ने भी दिखाया, बाबा ने कहा ये वो बच्चे हैं जो ज्ञान योग सेवा में बहुत अथक हैं, और ज्ञान योग सेवा दूसरों को भी बाप के नजदीक लाने के लिए बहुत सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, बाप की प्रत्यक्षता के लिए करते हैं, लेकिन जो बीच बीच में अहम, मैंपन, मेरा और हर बात की सेवा की फल की जो इच्छा है, वो इच्छा उनको वरदान तो सबको देते हैं, लेकिन टेम्परेरी उनको मिल पाते हैं, क्योंकि वो हर समय फल की इच्छा और मान के प्रभाव में रहते हैं। मिलने वाले को मिलता है, वो अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा काल की अनुभूति हो वो नहीं हो पाती। तो बाबा ने कहा तीसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जो बिल्कुल निरअहंकारी, बाप को सामने रख के बाप ही कराने वाला है, निमित्त और समर्पण भाव से करते हैं। तो जो भी वो सेवा करते हैं पूरे विश्व के अंदर उसके वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और जो भी आत्मा उनके नजदीक आती है उसको अनुभूति के साथ साथ उसको प्राप्ति भी होती है, और उन्हें उनके द्वारा बाप के अनुभव का और साक्षात्कार भी होता है। तो बाबा ने कहा कि बाप चाहते हैं समय अनुसार बच्चों को जैसे बाप परफेक्ट मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं, बाप बच्चों को विश्व के सामने एक शोकेस के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अभी बच्चे उस स्वरूप में रहें। तो मैंने कहा बाबा कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा एक तो बच्चों को साइलेंस पावर को बढ़ाना है, दूसरा अंतर्मुखी होकर के अपने आप पर कंसंट्रेट करना है, तीसरी बात बाबा ने कही कि सबको ये ध्यान रहे कि विश्व की परिस्थितियां कैसे भी बदलने वाली हैं, तो उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, पहले से ही साकाश देना, पहले से शुभकामना, शुभ वाइब्रेशन फैलाने हैं, तब जाकर के बच्चे अपने संपन्न स्वरूप का और बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य कर सकेंगे। फिर तो बाबा ने सब बच्चों को सामने इमर्ज किया, दृष्टि दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से हर एक बच्चे का संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा देखा, बच्चों के संपन्न स्वरूप को देखकर बाप को भी खुशी होती है कि यही होवनहार विश्व के मालिक और होवनहार विश्व के अंदर जाने वाले और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने फिर हर एक बच्चे की विशेषताओं का वर्णन भी कर रहे थे। बाबा ने कहा हर बच्चा विशेष है, बाप को प्यारा है, तो बच्चे भी अपने उस स्वरूप को टिकें, देखें और बाप के साथ का अनुभव करें। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। फिर जिनके भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया,
ओम शांति।